बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन का डबल नेशनलिटी का मुआहदा जो है उस पर आज से अमल शुरू हो रहा है। किस मुल्क के साथ ये डबल नेशनलिटी की गई थी और क्या अमल किया जा रहा है और किस तरह से अब आने वाले वक्त में दोनों मुल्कों की शायरी फ़ायदा उठा सकेंगे, इस पर बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में भी एक अहम ख़बर है जिसका आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगा, शेयर करूँगा, ताकि आने वाले वक्त में आप इससे एहतियात करें और इस नई खबर की वजह से शायद आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल लगवा सकें। अरागो लिबराल के बारे में भी अहम कानून एक अच्छी खुशखबरी है, इसमें कुछ चेंजिंग की गई है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे पुर्तगाल का इमिग्रेशन प्लान जो कि एक अहम खुशखबरी की सूरत में सामने आया, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्पेन डबल नेशनलिटी के बारे में बात करते हैं। स्पेन ने अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ उन ममालिक को इजाज़त दी है डबल नेशनलिटी की जो इसकी कॉलोनीज़ रहे हैं, यानी कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसने हुकूमत की है, उन ममालिक को ना सिर्फ डबल नेशनलिटी का ऑप्शन है बल्कि उनके बाशिंदों को बहुत आसानी के साथ नेशनलिटी मिलने के भी यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अहम इकदाम किए गए हैं। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे मैंने इस पे एक अलहदा से वीडियो भी बनाई है कि कौन से मुल्क के शहरियों को सबसे ज़्यादा देर में मिलती है नेशनलिटी, किन को सबसे आसानी के साथ मिलती है, सबसे कम टाइम में मिलती है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकेंगे, इसी चैनल पे मौजूद है। मैं लिंक भी उसका और कहेंगे तो शेयर कर दूंगा आपको। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि डबल नेशनलिटी का मुआहदा यूरोपीय यूनियन में भी अब तक किसी मुल्क के साथ नहीं था। आपको मालूम है यूरोपीय यूनियन में रहने की वजह से वैसे फ्री एंट्री है, शेंजन स्टेट की वजह से वैसे जो कॉमन करेंसी के साथ साथ बॉर्डर ओपन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मुल्कों के शहरी ऐसे थे जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क अगर शिफ्ट होते थे तो वहाँ की रिक्वायरमेंट उनको बहुत अरसे तक पूरा करते हुए लगती थी, उसके बाद वो वहाँ की नेशनलिटी ले सकते थे। अब स्पेन और फ्रांस ने जो मुआहदा किया था डबल नेशनलिटी का, उसको हतमी तौर पे जो है वो लागू कर दिया गया है। अब फ्रांस के बाशिंदे अगर स्पेन में आके रहना चाहेंगे और डबल अपनी नेशनलिटी भी चेंज करवाना चाहेंगे या दोनों रखना चाहेंगे तो किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा, वो डबल नेशनलिटी रख सकेंगे। अब अगर उनके पास फ़्रांस की नेशनलिटी है, वो चाहते हैं कि स्पेन की नेशनलिटी भी रखें, दो नेशनलिटियाँ रखना चाहते हैं तो वो रख सकेंगे, क्योंकि अब फ़्रांस के साथ जो मुआहदा किया गया था फ़्रांस और स्पेन के दरमियान, उसको अमली तौर पे उस पर अमल शुरू हो चुका है। और अब इन दोनों मुल्क के शहरी जो स्पेनिश हैं, अगर वो फ़्रांस में जाके फ़्रेंच नेशनलिटी लेना चाहेंगे तो वो ले सकते हैं। फ़्रेंच अगर स्पेन में आके स्पेनिश नेशनलिटी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं और डबल रख सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में काफ़ी अहम जो ख़बर है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में हुकूमत ने कुछ वार्निंग दी है। आपको ये बताता चलूँ कि हमारे ख्याल में होता है कि जो हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद है वो सिर्फ़ और सिर्फ या तो हमें मालूम है या हमारे बैंक को मालूम है, कोई भी थर्ड पार्टी को इसके बारे में मालूम नहीं है। और अगर आप बैंक से भी बात करें तो बैंक वाले भी यही कहते हैं कि एक ही सूरत होती है कि हम तमाम आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हुकूमत को प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई ना कोई अदालत कहे कि आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो तब हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हकीकत इसके बरक्स इस वजह से भी है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, स्पेशली इंग्रेसो मिनिमा बिताल में, कि बहुत सारे लोग देखने में एलिजिबल थे लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी इंग्रेसो मिनिमा बिताल रिजेक्ट कर दी गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उनको किस तरह पता चलता है कि आपके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी रकम है और आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल अप्लाई कर रहे हैं। असल में जो बैंको दी इस्पानिया है जो कि हुकूमत का अदारा है, हर ट्रांजैक्शन तमाम डिटेल उसमें भी मौजूद होती है आपकी। यही ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्योंकि इंग्रेसो मिनिमा बिताल एक नेशनल लेवल की इमदाद है और इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन पे लागू किया गया है, तो हो सकता है कि जो बैंको दी इस्पानिया है उसकी उससे तमाम डिटेल जो है इंग्रेसो मिनिमा बिताल का जो अदारा है जो कि सेपे seguridad social है वो हासिल कर लेता है और तभी आपकी इमदाद जो है वो लगाता है या रिजेक्ट करता है। अब हुकूमत ने, जो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक में आप पढ़ सकेंगे कि हुकूमत ने भी यही बात की है कि बैंक में आपके कितनी रकम होनी चाहिए, फिर आप इंग्रेसो मिनिमा बिताल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ सिचुएशन में, मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ वो रेशो है
जो आपको नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप वो ख़ुद भी रीड कर सकेंगे कि किस तरह से वो वेरी करता है केस टू केस, कि आपका अगर इंग्रेसो मिनिमम विताल लगता है या लग सकता है तो वो किन शराइत पे है, आपके बैंक अकाउंट में आपकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। वैसे इंग्रेसो मिनिमम विताल उन लोगों के लिए लॉन्च की गई थी जिनको किसी सूरत पे भी जो है वो गुज़र बसर उनका चलना मुश्किल है, तो उनकी मदद के लिए इंग्रेसो मिनिमम विताल निकाली गई थी और अभी भी चल रही है और आने वाले वक्त में भी उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि ये चलती रहेगी जब तक इसके मतबादल की और प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर दिया जाता। तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि इंग्रेसो मिनिमम विताल में भी अब आपको एहतियात करना पड़ेगी। अगर आप इंग्रेसो मिनिमम विताल लगवाना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट को उस कंडीशन में रखें कि जैसे आप हैंड टू माउथ चल रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में वो कंडीशन नहीं है, अच्छी खासी रकूम वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई हैं या आपको पास पड़ी हुई हैं, आपके बैंक अकाउंट में है, तो फिर आपके लिए इंग्रेसो मिनिमम बताल लगवाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से इस चीज़ को अब आपने ख़ुद मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अब तो हुकूमत ने ख़ुद इस पे बात की है कि हम बैंक के कौन से लेवल पे इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है वो लागू करते हैं और कौन से लेवल पे रिजेक्ट करते हैं। तो इसकी डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। अरेगो लिबराल के बारे में कानून में कुछ तब्दीली की गई है और इस कानून को काफ़ी ज़्यादा मुफीद करार दिया जा रहा है अक्सर खैरिया की जानब से भी, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे अब अमली तौर पे 100% अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस पे तकरीबन 1 साल हो चुका है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था कि अरेगो लिबराल का जो नया कानून है इस पे अमल किया जाए। असल में अरेगो लिबराल का ये जो नया कानून है इसको ख़ास तौर पे असाइलम सीकर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको मज़ीद दूसरे इस तरह खैरो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ से 2 साल से तो थे, उनके पास पदरोन भी थी, लेकिन 6 महीने से उनका काम कम हुआ था जिसकी वजह से वो कानून पे पूरा नहीं उतर पाते थे। या इस तरह था जैसे हुकूमत ने कहा था कि 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट अगर 6 महीने कम से कम चला है तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं अरेगो लिबराल, या उन्होंने अपने जो अकाउंट है उस पर उन्होंने ऑटोनोमो यानी कि ख़ुद काम किया हो, ऑटोनोमो पे काम किया हो कम से कम 6 महीने, तो वो फिर अरेगो लिबराल के कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 6 महीने से कम काम किया था टाइम, दूसरा या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था अगर वो किसी के पास जॉब करते थे तो वो 8 घंटे का नहीं था, वो कम घंटों का था। तो अब उसमें जो रद्दोबदल की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की इससे फ़ायदा उठा सकें, वो ये की गई है कि अगर आपने 6 घंटे का भी कॉन्ट्रैक्ट करवाया था और 6 महीने चला है, यानी कि हफ्ते के तकरीबन जो है वो 30 घंटे बनते हैं, तो फिर भी आपका जो है वो अरेगो लिबराल आप एलिजिबल है अप्लाई करने के। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाएँ। इसी तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 6 घंटे का सिर्फ वो भी चल सकता है। अगर आपका बिज़नेस है तो उसमें भी आपको राहत दी जा सकती है। अगर आप 6 महीने से कुछ अर्सा कम भी चले हैं तो आप जो है वो अरेगो लिबराल अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मशवरा तमाम दोस्तों को यही है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं इस सिलसिले में भी, कि आप अप्लाई लाजमी तौर पे करें और किसी अच्छे वकील के ज़रिए करें, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अरेगो लिबराल में राहत की जाएगी और आपको स्टेटस दे दिया जाएगा। पुर्तगाल का इमिग्रेशन प्लान नई हुकूमत में पुर्तगाल में बनी है, जिसके बारे में ख़दशात थे कि शायद इमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ सख्तियाँ लेके आई, लेकिन उन्होंने सबको हैरान किया है। नई हुकूमत ने यह अनाउंस किया है कि वो लीगल एंट्री पे आने वाले जितने यूरोप में लोग हैं उन तमाम को लीगल करने जा रहा है और वहाँ पे तकरीबन इमिग्रेशन ओपन रहती है। वहाँ पे आपके पास लीगल एंट्री हो, इसके साथ साथ आपके पास कोई भी काम जॉब ऑफ़र हो तो आप वहाँ पे लीगल हो सकते हैं। ये याद रहे कि पुर्तगाल शेंजन स्टेट में यूरोपीय यूनियन में दी बेस्ट कंट्री है सबसे जल्दी लीगल करने में और सबसे जल्दी नेशनलिटी देने में। इस वजह से जो दोस्त इन कैटेगरीज़ पे पूरा उतरते हैं और चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द लीगल हों, साथ साथ जल्द से जल्द कल को उनको नेशनलिटी मिले, तो पुर्तगाल जो है वो दी बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करके ले सकते हैं और कल को बहुत जल्द जो है वो आप पासपोर्ट भी
ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा ताकि आप ख़ुद भी रीड कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।